गांवों में विकास कार्य करवाने की प्रक्रिया समझाने के लिए जिला मुख्यालय पर 30 जुलाई को आयोजित होगा पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर। कृषि मंत्री जेपी दलाल। पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर में भिवानी तथा दादरी जिले के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि लेंगे भाग। गांवों के विकास के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई करोड़ों की ग्रांट से जल्द शुरू करवाए जाएं विकास कार्य। बैठक के दौरान ही विकास कार्यों के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस अनिल मलिक से की बात। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विभिन्न गांव से आए ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और समाधान के लिए उपस्थित अधिकारियों को दिए निर्देश। गांव गिगनाव व कुडल में कृषि मंत्री ने पौधारोपण किया और कहा कि जिले में 75,000 से अधिक लगाए जाएंगे पौधे। उन्होंने कहा कि अधिक वर्षा से कई बाढ़ से किसानों को फसलों में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी और सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भिवानी जिला मुख्यालय पर 30 जुलाई को गांव में विकास कार्यों की प्रक्रिया को समझने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य भाग लेंगे। प्रशिक्षण शिविर के दौरान चंडीगढ़ मुख्यालय से विशेषज्ञ द्वारा सरपंचों को गाँव में विकास कार्य करवाने पैसों के खर्चे में लेखा जोखा रखने की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिए कि अब तक जो विकास कार्य पंचायतों द्वारा करवाए जा चुके हैं उन सभी की पेमेंट जल्द से जल्द की जाए। इसके साथ ही नई चुनी हुई पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जो ग्रांट सरकार द्वारा मंजूर की गई है उससे विकास कार्य निर्धारित समय अवधि में जल्द से जल्द शुरू करवाए जाए ताकि आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक के दौरान ही कृषि मंत्री ने विकास कार्यों की प्रक्रिया समझने के लिए पंचायत एवं विकास विभाग के एसीएस अनिल मलिक से भी बात की। कृषि मंत्री श्री दलाल शुक्रवार को लोहारू के लोक निर्माण विश्रामगृह में पंचायत विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोहारू खंड में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पंचायत विभाग के अधिकारियों से नई पंचायतों द्वारा अब तक करवाए गए कार्यों और खर्च की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुरानी पंचायतों द्वारा करवाए गए कार्यों की कोई राशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गांव में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। उन्होंने बैठक के दौरान ही पंचायत विभाग के एसीएस अनिल मलिक से फोन पर बातचीत की और भिवानी जिला मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन करवाने को कहा ताकि सरपंचों को गांवों में कार्य करवाने की बारीकी से जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में भी गांवों में विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमें विकास कार्यों को हर हाल में गति देनी है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों और चेयरमैन को भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में जिला चरखी दादरी के पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को निर्देश देने के उपरांत कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विश्राम गृह में ही नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने विभिन्न गांव से आए लोगों की बिजली, पानी, ग्रामीण विकास, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पहचान पत्र, कानूनी कार्रवाई करने, गांव में विकास कार्य करवाए जाने, गिरदावरी दुरुस्त करवाने आदि से संबंधित सैकड़ों समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ग्रामीणों के समक्ष किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आमजन की समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान करें। 51 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा 44 खालों का निर्माण। कृषि मंत्री श्री दलाल ने कहा कि सिवानी क्षेत्र में आम आदमी के लिए पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए भी पानी की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए 51 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में 44 सिंचाई खालों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समुचित पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आगे पलटियो जी थोड़ा है जगी कर ले साइड में आज मंत्री जी ने सुबह से ही दिवाली पूरे शहर में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने पौधारोपण किया। उपायुक्त नरेंद्र से मेहता जी, संतोष नागर जी जोरदार तालियां दी। सभी से निवेदन है जोरदार तालियां। डीएसपी अशोक कुमार जी हमारे बीच पहुंचे हैं, सभी से निवेदन है हमें
जितने भी सरपंच साहिबान आए हैं सभी का अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं गुजारिश करूंगा सरपंच प्रतिनिधि विशाल सिंह जी से माननीय मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ देकर के अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ देकर के अभिनंदन करें। इसके बाद कंप्यूटर नरेश निर्वाल जी का मैं कृषि मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि अभिनंदन सभी सरपंच प्रतिनिधि चौधरी विशाल सिंह शहरान ने अभिनंदन किया। कैप्टन रामपुर चौरानवे उपायुक्त नरेश गोरवाल जी भाई जुगनावर जागदम कोई फर्क नहीं, अपना संतोष नागर जी प्राचार्य लोहारू में भाई अच्छी शिक्षिका है, ये कृषि मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। पूरे जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सार्वजनिक मंडियों पर सभी कार्यालयों में और जितने विभागाध्यक्ष है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी अपने अपने प्रांगण में पौधारोपण से आज लगवाए जाएंगे। भाई 75,000 पौधे लगवाए जाएंगे। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में ये भी कह दिया डीसी साहब को संबंधित अभियंत्रण के साथ साथ सभी पौधों की रक्षा भी करेंगे। मैं कैप्टन रामपुर जी मंडल अध्यक्ष है भिवानी के कैप्टन हमारे हरियाणा सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश जी दलाल, उपायुक्त भिवानी छत्तीस बिरादरी के नेता नंबर 1 बुलाने वाले छत्तीस बिरादरी के नेता गरीब के सच्चे पैसे परम सम्माननीय हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन आगे पलटियो जी थोड़ा है कि जयप्रकाश दलाल जी का हमारा उनके गुजरात में समाज बना है। उनके साथ जगी कर ले नरेश निर्वाल जी, जिला परिषद के सीओ मनोज दलाल जी, एसडीएम अमित कुमार जी, डीडीपीओ रविंदर दलाल जी, डिप्टी डायरेक्टर तालियां बजाकर के माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजाए सभी बच्चों से। आज मंत्री जी ने सुबह से ही दिवाली पूरे शहर में माननीय कृषि मंत्री महोदय ने पौधारोपण किया। उपायुक्त नरेश मेहता जी, संतोष नागर जी, जोरदार तालियां दें सभी से निवेदन है, जोरदार तालियां। डीएसपी अशोक कुमार जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, सभी से निवेदन है हमें जितने भी सरपंच साहिबान आए हैं सभी का अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं गुजारिश करूंगा सरपंच प्रतिनिधि विशाल सिंह जी से माननीय मंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ देकर के अभिनंदन करें, पुष्प गुच्छ देकर के अभिनंदन करें। इसके बाद कंप्यूटर नरेश निर्वाल जी का मैं कृषि मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि अभिनंदन सभी सरपंच प्रतिनिधि चौधरी विशाल सिंह शहरान ने अभिनंदन किया। कैप्टन रामपुर चौरानवे उपायुक्त नरेश गोरवाल जी भाई जुगनावर जागदम कोई फर्क नहीं, अपना संतोष नागर जी प्राचार्य लोहारू में भाई अच्छी शिक्षिका है, ये कृषि मंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। पूरे जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सार्वजनिक मंडियों पर सभी कार्यालयों में और जितने विभागाध्यक्ष है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी अपने अपने प्रांगण में पौधारोपण से आज लगवाए जाएंगे। भाई 75,000 पौधे लगवाए जाएंगे। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में ये भी कह दिया डीसी साहब को संबंधित अभियंत्रण के साथ साथ सभी पौधों की रक्षा भी करेंगे। मैं कैप्टन रामपुर जी मंडल अध्यक्ष है भिवानी के कैप्टन हमारे हरियाणा सरकार में कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश जी दलाल, उपायुक्त भिवानी। अधिकारियों की संबंध में बैठक की है, क्या क्या एक तो पूरे जिले के अंदर प्रशासन के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। एक दिन में 75,000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया और ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सब
जिलावासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप भी इसमें सहयोग दें। हर आदमी कम से कम एक एक पौधा लगाए, जिससे ताकि इलाका हरा भरा रहे, पर्यावरण में सुधार हो और हमारे इलाके की तरक्की हो। दूसरा, आज हमने यहाँ रेस्ट हाउस के अंदर कार्यक्रम किया पंचायत विभाग का, कि पंचायत के कामों में गति नहीं थी। सरपंचों को यही नहीं पता कि काम कैसे करवाने हैं, पेमेंट कैसे होगी। विभाग के जूनियर अधिकारियों को भी जानकारी कम है। तो इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए 30 तारीख को भिवानी एक बैंकेट हॉल बुक करके भिवानी और दादरी जिले के सारे सरपंच, सारे ब्लॉक समिति मेंबर, सारे जिला परिषद मेंबर, सारे जिले के पंचायत विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और ऊपर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चंडीगढ़ के सारे अधिकारी मौके पर पूरा 3-4 घंटे की मीटिंग करेंगे, आमने सामने बैठाएंगे, जिससे कि जो भी समस्या है उसका मौके पर समाधान हो। और जो हमारी ये जो छोटी सरकार है गांव की, ये जो तरीका समझ में इनको आ जाए और विकास की गति में तेजी आए। अधिक बरसात होने से काफ़ी नुकसान हो गया फसलों के अंदर प्रदेश में। नहीं, हमारे 11 जिलों में पानी जल भराव से, यमुना में ज़्यादा पानी आने से बाढ़ की स्थिति हुई है। मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बता चुके हैं कि भाई कितना कितना हमें नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई हम सारे करने का आदेश दे दिए हैं। और जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भी स्पेशल गिरदावरी के द्वारा जल भराव जहाँ हुआ है उसका भी क्षतिपूर्ति कराएंगे।